So angles are in AP. Let the angles be A minus D, A plus D, given A minus D, A plus D are in AP. AP का क्या मीनिंग होता है? Anyone? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, ये होता है ना? यस सर। दैट मीन्स उसको हम लिख सकते हैं जब जरूरत होगा तो एपी में। दूसरा, क्योंकि ये एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, तो वी कैन ऑल्सो राइट ऑल्सो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 180, ये लिख सकते हैं। यस सर। डी डी कैंसल, यहाँ से ए निकाल दो। डी ए इक्वल टू 180, ए इक्वल टू 60। अब देखो इसमें जो एपी में है ये क्या है? लीस्ट एंगल। इसमें लीस्ट एंगल क्या होगा? ए माइनस डी। और ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा? ए प्लस डी। ए प्लस डी। दूसरा उसने कंडीशन क्या बोला है? उसने कहा है कि जो द नंबर ऑफ डिग्री in the least to the number of radian in the greatest। इसका मतलब लीस्ट को तो डिग्री में ही रखना है, लीस्ट को तो डिग्री में ही रखना है। जो ग्रेटेस्ट एंगल है इसको मुझे रेडियन में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करूंगा? ए प्लस डी को किससे इंटू करना होता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? पाई बाई 180, याद है? यस सर। सस्मिता, याद है Yes, ना? sir. पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। तो और कंडीशन क्या दे रखा है? नंबर ऑफ डिग्री फिर से गिवन ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी इंटू पाई बाई 180 डिग्री और रेडियन, इन दोनों का रेशियो इज गिवन 60 अपॉन 5, ये दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सस्मिता, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अब इसको पाई से पाई कट गया, आगे सॉल्व कर दो, यहाँ से डी निकल आएगा। इसको मैं ऐसे लिख लूंगा ए माइनस डी इंटू 180 अपॉन ए प्लस डी इक्वल टू 60। 0 0 कट गया, 60 is 18। दैट मीन्स करे इतना। ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी, ये 180 हमने ऊपर कर दिया, इक्वल टू 60 अपॉन 5। हाँ ठीक है, अब ए की वैल्यू डाल दो, ये तो हमने निकाला हुआ है ना ऊपर कहीं। 60 डिग्री। 60 60। निकाल। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3a माइनस 3d इक्वल टू ए प्लस डी। दैट मीन्स 3a माइनस a इक्वल टू d प्लस 3d। 2a इक्वल टू 4d। अब यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो। वी नो a इक्वल टू 60, तो 2 इंटू 60 इक्वल टू 4d। 4 से 15, तो d इक्वल टू 30। गॉट इट? यस सर।
अब डी की वैल्यू 30 आ गया, अब बाकी तीनों एंगल निकाल दो यहाँ पुट करके। इसका मतलब जो एक एंगल होगा ए माइनस डी, तो 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, दूसरा आ गया 60 और तीसरा आ गया 90। ठीक है ना, अस्मिता क्लियर है? Yes, sir. मुझे लगता है बाकी बच्चों का टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं हुआ कल का, तो टेस्ट के लिए रेडी हो या मंडे को रखूं, बताओ। तो मंडे को रख लो, कल ईगो का भी है तो प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो रही। मंडे को कितने बजे? सर उतना ही 4 बजे। o'clock अकाउंट्स की क्लासेस अकाउंट्स की क्लास कितने बजे है मंडे को? 4 से 5:15 तक होती है सर। तो 5:30 रख दूं? तो कभी कभार सर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो फिर। सर तो 1:30 5:30 रख हो लो तो सर। गया, या फिर 3 to 4 देना चाहो तो 3 to 4 दे दो। यस सर 3 to 4 सही 3 है। to 4 सही है, कोई यस सर, क्लास 3 to 4। क्लास के बाद थक जाओगे ना तो माइंड काम नहीं करेगा। 3 to 4 ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने ग्रुप पे डाला नहीं था अभी तक, मैं सोचा था कि चलो अगर होगा तो चेंज कर देंगे। तो मंडे को टेस्ट होगा 3 to 4। ओके, सर मंडे। हाँ मंडे 3 to 4। ठीक है, यस ओके सर। सर। हाँ नेक्स्ट बोलो, और क्या डाउट? A horse is tied to a post by a rope. If the horse है, moves along a circular path. सुनाई नहीं दे रहा सस्मिता, लगता है दूर चली जाती है बाद में। हेलो सर, अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही। Sir, fifth question है, a horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describes 88 meters when it is traced out 72 degrees at the center, find the length of the rope. ओके, सपोज करो कि एक हॉर्स यहाँ पे बंधा हुआ है और वो सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर पाथ में ऐसे ग्रेज कर रहा है। अब ये जितना ग्रेज करेगा वो एंगल है 72 डिग्री। दिस इज 72 डिग्री। तो थीटा इज गिवन 72 डिग्री। दृष्टि आजकल बहुत क्लास डिले करती है, क्या प्रॉब्लम है दृष्टि? सर आज घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो इसलिए। ये देखो ऐसे तो फिर पीछे रह जाओगे। मैं फिर इतना ही बता सकता हूँ, जो एक्सपेक्टेशन है फिर ऐसे नहीं रहेगा। आज गेस्ट है, कल नेट की प्रॉब्लम है, परसों ये है, तरसों ये है, तो ऐसे तो नहीं होना है। आगे से पक्का नहीं होगा। हाँ गेस्ट आए तो गेस्ट को अलग रहने दो, अपना काम करते रहो। यस सर। और टेस्ट का हमने डिसाइड किया मंडे को 3 o'clock। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, टेस्ट में बताता हूँ क्या आना है। एक तो जितना मैंने क्लास में कराया है वो क्लास वाला आएगा, ओके सर। और एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना। जी सर। हाँ अभी डाउट डिस्कस कर रहे हैं। तो एक इसमें डाउट है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री और ये 88 मीटर, कितना 88 मीटर बताए ना? यस सर थीटा 88। 72 है। 72 डिग्री एंगल है और 88 मीटर ये ग्रेज करता है। ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। ये लेंथ क्या, बेसिकली ये रेडियस, रेडियस हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये रोप का ये लेंथ है और रोप बेसिकली ऐसे इस तरह से हॉर्स ग्रेज कर रहा है। तो ग्रेज सिर्फ यहाँ तक करा है 88 मीटर तक। तो वी नो द फॉर्मूला, सर एल अपॉन आर हो जाएगा। या एल अपॉन आर। एल एल इसमें दे अपॉन रखा है थीटा। 88 मीटर और थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन याद है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले क्या होना चाहिए?
याद है किसी को? थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद ही इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ये भूलना नहीं है। ओके जय, ओके सर। तो थीटा को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। रेडियन में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे? 72 इंटू पाई बाई 180, या जिसको नहीं याद हो तो ये फॉर्मूला 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री पाई बाई 180, 72 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 72 को सॉल्व करो। और बताओ कितना आया? पाई के फॉर्म में ही बताना, बाद में वैल्यू डालेंगे पाई की। 2 पाई बाय 5। 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 रेडियन। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। दैट मीन्स 2 पाई बाई 5 इक्वल टू 88 बाई आर। यहाँ से खुद निकालो, 2 पाई आर इक्वल टू 88 इंटू 5, आर इक्वल टू 88 इंटू 5 अपॉन 2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7, 88 इंटू 5 इंटू 7/22, इसको निकाल दो जितना भी जाए। इतना मीटर आंसर है। Sir, 770. हाउ मच? 70? 770. 770. 770? कहीं गलत तो नहीं किया? हाँ सर, सॉरी 70. हाँ 70। कैलकुलेशन एरर बहुत हो रहे हैं सस्मिता, उसका ध्यान रखो। क्या जल्दीबाजी नहीं करना है, कैलकुलेशन एरर तो होना नहीं चाहिए। और सर सिक्स्थ वाले ना एनसीईआरटी में है, लेकिन समझ नहीं आ रहा हो एग्जाम्पल पे। हाँ कौन सा क्वेश्चन है बताओ? The minute hand of a watch is 1.5 centimeter एक long. मिनट How तो far? एक मिनट आर, अगर मैं ये घड़ी बनाऊं तो मिनट हैंड का मतलब होता है रेडियस। रेडियस दे रखा है 1.5 मीटर। अब How far does a tip move in 40 minutes? 40 मिनट, थीटा इक्वल टू 40 मिनट। याद होगा मैंने एक दिन बताया कि इसको 40 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 40 थीटा 40 मिनट पे वो करता है, मूव करता है। तो 40 इंटू 6, ये जो एंगल जितना दे रखा हो, याद करना मैंने कहा मिनट में जो भी एंगल दे रखा हो उसको 6 से इंटू कर दो, ये हो जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री एक दिन मैंने एक्सप्लेन करा था कि दो यस सर। कंसेक्यूटिव एंगल, जो भी एंगल दे रखा हो मिनट में दे रखा हो 6 से इंटू कर दो। और क्या है निकालना, बस क्या है? इतना ही लिखा है। The हाँ minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far Correct. does a tip move in 40 minutes? हाउ फार, तो दैट मीन्स एल निकालना है। एल निकालना है सर। एल निकालना है, एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वही सेम कंसेप्ट, पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो। 4 पाई बाय 3। 240 इंटू पाई बाई 180, तो ये आ गया 4 पाई बाई 3। और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, थीटा इक्वल टू एल बाई आर और एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। दैट मीन्स 4 पाई बाई 3 इंटू रेडियस इज 1.5। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, पूरा आंसर आ जाएगा। 6.2 आएगा सर। 6.2 सेंटीमीटर। समझ आ गया सस्मिता?
Yes, sir. दृष्टि समझ आ रहा है? जी सर। ये मीटर का सर, क्वेश्चन। और जो जिन क्वेश्चंस में डिग्री को हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, उसके अंदर मतलब कि सेकेंड्स तक वैल्यू निकालनी होती है, ऐसे मिनट्स तक? वो डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चन में दे रखा है राइट द आंसर इन डिग्री मिनट सेकंड तो करना, नहीं दे रखा है तो पॉइंट में करके छोड़ दो, इतना पॉइंट दिस पॉइंट डिग्री, तो दिया क्वेश्चन में पूछा जाए तभी उसको करना। सर एक बार आप एक मिनट सेकंड वाला क्वेश्चन करा दोगे? मिनट सेक्शन वाला यस सर। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और भी वो देख लो उसके साथ साथ, ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है इम्पोर्टेंट, असाइनमेंट में भी शायद दिया होगा, में कर लिया होगा, वो बताना कैसे करेंगे, नहीं किया होगा तो फाइंड द एंगल बिटवीन minute hand of a clock and the hour hand when the time is 7:20 AM। ये क्वेश्चन है। अब देखो, सपोज करो ये एक घड़ी है, यहाँ पे 12, ये 6, ये 9, 3 और ये 9 मिनट हैंड। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड, इन दोनों के मिनट। अब इस 7:20 जब टाइम होगा, 7:20 का मतलब है अगर यहाँ पे 7 है, जो आवर हैंड होगा वो तकरीबन 7 से थोड़ा आगे होगा, और जो मिनट हैंड होगा वो यहाँ 4 पे होगा, तब 7:20 हो रहा होगा। ये तो ओके। Yes, सर। sir. तो मुझे बताना है इन दोनों के बीच का क्या एंगल होगा, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच। असाइनमेंट में से किसने ये क्वेश्चन किया है? डाउट तो नहीं पूछा किसी ने? ये भी तो था असाइनमेंट में। अरे मैंने किया है। किया है? हो गया? जी सर हो गया था, मैं भेजती हूँ आपको, मैंने मतलब भेजा हुआ है गूगल क्लासरूम पे। तो हो गया तो फिर डाउट किस लिए? डाउट कहाँ पे आ नहीं रहा है? सर, मैंने आपको बोला कि जो रेडियन में मिनट और सेकंड वाला क्वेश्चन होता है वो एक बार बता दो। अच्छा ठीक है, चलो ये भी देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। कर लिया तो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया होगा। तो सबसे पहले हम क्या सर मैंने करेंगे? भी ट्राई किया है। हाँ, मैंने भी ट्राई किया है। हो गया? करो या हो गया सबसे? सर एक बार करके दिखा दो। ओके, अब देखो सबसे पहले आवर हैंड की बात करते हैं। तो एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड, आवर हैंड में क्या होगा? इन 12 आवर्स एंगल इज 360 डिग्री। नहीं, 12 आवर में 360 का एंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा आवर हैंड? यस सर। यस तो 1 आवर में कितना बनाएगा? 360 बाय 12, दैट मीन 30 डिग्री। ओके, सर। तो टाइम कितना दे रखा है? 7:20। ये 7:20 इसको आवर में कन्वर्ट कर, इसका मतलब 7 आवर 20 मिनट। तो अलग से कर देता हूँ, 7 आवर 20 मिनट का क्या मतलब है? 7 and 20/60, अभी तो होगा आवर में। इसको नहीं समझ आया तो पूछना। आवर में कन्वर्ट करने के लिए 7 मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया 20/60, तो ये आ गया 22/3 आवर। इट ओके? सर। एवरीवन सच में था? ठीक है इतना? Yes, sir. तो आप इसका निकाल लो, दैट मीन्स 22/3 आवर
30 into 22/3, तो जो आर हैंड है वो 220 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरह मिनट हैंड का निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें एंगल निकालना है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में। अब लिखेंगे एंगल ट्रेस्ड बाय या फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड में 60 मिनट में 360 का एंगल बनाएगा। कि आर हैंड एक एक करके मूव करेगा वो 60 मिनट में, तो इट 60 मिनट एंगल फॉर्म्ड इज 360, तो 1 मिनट में 360/60 दैट इज 6 डिग्री। तो टोटल कितना मिनट है? 20 मिनट। सिर्फ मिनट को लेना है, तो 20 मिनट में 6 into 20 120 डिग्री। So therefore angle between hour hand and minute hand equal to 220 minus 120 equal to 100 years। अगर कहता है इसका आंसर रेडियन में दो, ये तो डिग्री में आंसर आ गया। अगर कहता है रेडियन में दो तो 100 into π/180 कर देना। नहीं कहता है तो यही आंसर होगा। हाँ, एक क्वेश्चन देख लो जो मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। डिग्री मेजर को रेडियन में करना हो या रेडियन को डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 6 रेडियन into डिग्री। तो क्या करेंगे? ऐसे शुरू करेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन 180/पाई, 6 रेडियन 180/पाई into 6। तो 180 पाई की वैल्यू डालो into 7/22 into 6। अब इसको सॉल्व कर दो, इतना डिग्री आंसर हो जाएगा। ओके दृष्टि, ये पूछना था। दृष्टि क्लियर हो गया? जी सर। ओके, एक वो देख लो जिसमें मिनट और उसमें कन्वर्ट करते हैं। मैं नोट कर रही हूँ। ओके, हाँ इसी की बात कर रहा था। ये आंसर तो डिग्री में आया, लेकिन इसी को थोड़ा सॉल्व करो और इसको डिग्री मिनट सेकंड में कैसे करेंगे वो भी बता दो। अगर आंसर हो में गया नहीं नोट। दे रखा है तो पॉइंट में करके छोड़ दो। कितना आया सॉल्व करके? ये वाला सॉल्व करके बताना। लोएस्ट टर्म 780/11। कितना बेटा? 780/11। 780/11 37। कहाँ 37? सर 3780 1780। अच्छा 3780। यस सर। तो या तो देखो, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है डिग्री मिनट सेकंड में करो तो इसको 11 से स्ट्रेट अवे डिवाइड करके और पॉइंट में कर देना। अगर डिग्री मिनट सेकंड है तो 3780 को 11 से डिवाइड, 33 48 11 4 जब 44, फिर 11 3 या 33